वगैरह के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप थंबनेल पे पढ़ चुके हैं या फिर टाइटल में भी पढ़ चुके हैं कि आज ये आर्डिनो के बारे में बताने वाली वीडियो, तो इसमें हम आर्डिनो के बारे में बात करें। तो आर्डिनो होता क्या है, वैसे मैं आपको बताता हूँ। आर्डिनो एक प्रोग्रामिंग के थ्रू कंट्रोल होने वाली मशीन है जो आप किसी भी काम में यूज़ कर सकते हो, छोटे मोटे। आप आर्डिनो को कोई भी काम में यूज़ कर सकते हो। आप आर्डिनो को, जैसे कि मैं आपसे बताऊँ, आर्डिनो आप यहाँ पर सर्च करके देखते हैं आर्डिनो। आर्डिनो यूनो, हम आर्डिनो यूनो के बारे में ही बात करेंगे आज। तो आर्डिनो यूनो सर्च करके देखते हैं आर्डिनो यूनो। तो आर्डिनो यूनो एक प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग ज़्यादातर होती है आर्डिनो यूनो को। आप प्रोग्राम करके ही इसको यूज़ कर सकते हैं, विदाउट प्रोग्रामिंग इसको यूज़ नहीं। यार इंटरनेट जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम देता है, इसलिए सर्चिंग में बहुत टाइम लगा। ये जो आर्डिनो है, ये आर्डिनो है। कोई भी आप आर्डिनो ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। ये आर्डिनो यूनो है, ये आर्डिनो यूनो है, लेकिन ये SMD-IC में है। ये भी SMD-IC में, ये SMD-IC में नहीं है। ये IC आपको निकाल के प्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन इस IC को एक बार प्रोग्राम करोगे तो उसके बाद इस IC को दोबारा लगा सकते हो। ये जो IC होती है इसमें 2 बार प्रोग्राम, पहले IC खाली बिलिंग की आती है, उसके बाद डार्ट लगा कर उसको चला नहीं सकते, क्योंकि इस आर्डिनो के थ्रू पहले उस IC को प्रोग्राम करो, फिर उसके बाद इसमें लगाओ, तभी ये चल सकती है। तो हम आर्डिनो यूनो के बारे में बात कर रहे थे। तो आर्डिनो यूनो कि हम आपको दिखा देते हैं आर्डिनो यूनो है क्या। तो आर्डिनो यूनो बेसिक तो ये एक प्रोग्रामिंग मॉड्यूल है। इसकी जो पिनें होती हैं, इनपुट पिनें भी होती हैं और आउटपुट पिनें भी होती हैं। लेकिन हम जो पिन को इनपुट बना सकते हैं वो पिन को इनपुट भी बना सकते हैं और आउटपुट भी उसको बना सकते हैं। एनालॉग पिन होती है और डिजिटल पिन होती है। इसमें एनालॉग पिन तो ये वाली होती है 0 से लेके 6 तक। आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो पिन होती है, बड़ा करके देखने में भी तो इंटरनेट इशू चल रहा है ना, तो वो चल नहीं पा रहा है। तो ये जो पिन है आपको 5 तक, ये 0 से लेकर 5 तक, ये 6 पिन जो होती हैं ये एनालॉग पिन होती हैं। इसको आप इनपुट वैल्यू लेने में प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप कोई भी इनपुट वैल्यू ले सकते हैं, उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं इनपुट वैल्यू की। ये इसमें 8 मेगा 328 IC होती है। ई पावर के लिए होता है। आपको 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट इसके अकॉर्डिंग पावर के लिए होता है। और इसकी जो LED वगैरह होती हैं इसमें पावर कंडीशन शो करती है। लेकिन ये TX और RX ये पिन होती हैं, ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए होती हैं। ये डिजिटल पिन होती है। टोटल पिन ऐसे 13 पिन होती हैं, इसमें डिजिटल पिन 13 होती हैं, लेकिन ये पिन 14 होती है। 0 से लेकर 13 तक होती है, पिन 14 होती है। इन पिनों को हम कोई भी इनपुट वैल्यू भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और आउटपुट वैल्यू भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम इनको भी इनपुट या आउटपुट से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि इनको ज़्यादा यूज़ करें आउटपुट वैल्यू के लिए। इनपुट वैल्यू को इनको यूज़ करने में थोड़ा बढ़िया रहता है, लेकिन आउटपुट वैल्यू इनको यूज़ नहीं करें। आप आउटपुट वैल्यू अगर यूज़ करते हैं तो दिक्कत आती है, आप कोड लिखने में प्रॉब्लम आ नहीं सकती है। पोर्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। USB पोर्ट है, ये यहाँ से आपको डाटा केबल लगानी होती है। इसकी डाटा केबल आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ। ये आप वेबसाइट पे चले जाते हैं दूसरों की, सही नहीं है। अब मैं आपको ये आर्डिनो के बारे में बता ही रहा हूँ, तो फिर क्लियर तरीके से बताऊँ, इसलिए मैं और आर्डिनो वगैरह देखना। तो जैसे कि आप आर्डिनो के बारे में कोई भी पिन है, ग्राउंड पिन है, इसमें पिन है, आप जब आर्डिनो परचेस करेंगे तो उसमें सारा कुछ लिखा हुआ होता है आर्डिनो की कौन सी पिन किस काम के लिए है, या फिर उसको कोड, उसका जो कोड होता है उस कोड में आप लिख सकते हैं एनालॉग पिन या फिर डिजिटल पिन। तो डिजिटल पिन के लिए ये हमारी पिन डिजिटल कहलाती हैं। 0 से लेकर 13 तक पिन डिजिटल पिन कहलाती हैं और 0 से लेकर 5 तक की पिन एनालॉग पिन कहलाती है। ये पिन आप कहीं पे अभी यूज़ कर सकते हैं इन पिनों को कोई भी काम के लिए। जैसे कि हम इनपुट वैल्यू लेते हैं कोई भी स्विच ऑन करने के लिए, तो फिर कंडीशन ये होती है LED ये चलना चाहिए, तो उसके लिए ये यूज़ होती है एनालॉग पिन। इनपुट वैल्यू वगैरह करवानी हो आपको तो इसके बारे में हम आपको कोडिंग के बारे में बताते हैं। ये तो खैर आप देख लेंगे, इंटरनेट पे काफ़ी प्रोवाइड है, आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। आर्डिनो यूनो बेसिक तरीके से आप इसको सर्च करेंगे
तो आपको इसके बारे में सारी नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको कोडिंग के बारे में बताऊँगी, कोड कैसे हो। तो ये आर्डिनो यूनो, ये एक सॉफ्टवेयर है इसका आर्डिनो का, ये आर्डिनो की वेबसाइट पर मिल जाता है आपको, और आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप। इसको डाउनलोड करने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए आपको डाउनलोड करना तो उसको विंडो के हिसाब से विंडो यूज़ कर सकते हैं। आप तो मैक है तो मैक यूज़ कर सकते हैं, जो विंडो वो विंडो यूज़ करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको ओपन करके देखते हैं। वैसे भी मैंने ओपन किया हुआ है, लेकिन ये मैं कर देता हूँ, दोबारा ओपन करते हैं। ये आर्डिनो का आपका आ गया, लेकिन हम बिल्कुल क्लियर तरीके से न्यू तरीके से चलाएंगे इसको। तो न्यू के लिए तो हमने ये जो लिखा हुआ रहता है ना कि इस पर वॉइड सेटअप, तो ये वॉइड सेटअप में जो आप लिखते हैं वो एक बार कोड चलता है। इस पर लिखा हुआ पुट योर सेटअप कोड हेयर टू रन वंस। ये जो आप यहाँ पे जो कोड लिखेंगे वो सिर्फ एक बार कोड चलेगा। और यहाँ पर जो वॉइड लूप है, यहाँ पर जो कोड लिखेंगे वो आपका अगेन रिपीट होता रहेगा। जैसे कि आपने कोई भी कोड लिखा LED ऑन या ऑफ के लिए, तो वो बार बार रिपीट होता रहेगा। एक बार सिर्फ ये होगा, फिर उसके बाद ये रिपीट होता रहेगा। तो ये रिपीट होने के लिए मैं आपको एक छोटा सा कोड लिखा है, मैंने अभी लिखा है बैठे हुए पे, तो वही देखते हैं हम। अभी भी लिखा था एक छोटा सा कोड, मैंने विंडो उस पर डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है। ये लिखा है एक पहले जो मैंने पिनें ली हैं, जैसे कि पिन मोड, आपको पिन मोड लिखना होती है ना, तो वो इसी के अकॉर्डिंग पिन मोड लिख सकते हो आप। फिर इसके जैसे कि पिन जैसे ये लिखा है पिन, उसके अकॉर्डिंग जैसे पिन कैपिटल लिखी है और M स्मॉल लिखा है, बाकी सारा कुछ कैपिटल लिखा है। तो पिन तो आपको ऐसी लिखनी होती है। उसके लिए आपको जैसे कि आप आउटपुट इसको यूज़ कर रहे हो तो आउटपुट लिखना पड़ेगा। अगर आपको इनपुट यूज़ कर रहे हो तो इसको इनपुट यूज़ कर सकते हो। अब हम एनालॉग पिन 06 वगैरह वाली पिनें, 0 वाली पिनें यूज़ करते हैं, एनालॉग वाली पिन 0 to 5 वाली, उनके लिए आपको इनपुट भी यूज़ कर सकते हो और आउटपुट भी यूज़ कर सकते हो। वो आपको यहाँ पे लिखते टाइम में आपको ध्यान देना होता है कि पिन नंबर कौन सा है, उसको यूज़ कैसे करा जा रहा है। तो पिन नंबर 13 को ये हमने आउटपुट के तरीके से यूज़ किया, और पिन नंबर 12 को भी हमने आउटपुट के अकॉर्डिंग यूज़ किया है। तो इसको हम दोनों पिनों को यूज़ कर रहे हैं, और इसी के अकॉर्डिंग जैसे इसमें लिखा है इसी के अकॉर्डिंग आप और भी कोड लिख सकते हो। लेकिन ध्यान रहे जैसे कि ब्रैकेट में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग ब्रैकेट में लिखें। उसके बाद में जो आप डैश जो भी लगाते हैं वो कॉलम बंद भी करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, जैसे ही आप इसमें लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। अब आते हैं वॉइड लूप के अंदर। तो डिजिटल राइट में आप 13 नंबर पिन को हाई कर देते हैं। हाई का मतलब एक कंडीशन बन जा रही है कोडिंग में 1 और 0 होता है। आप यहाँ पे लिख रहे हो लेकिन कंप्यूटर समझता है 1 और 0 की कोडिंग समझता है, वो कोडिंग बहुत टफ होती है, इसलिए आपको लिख नहीं पाते। इसलिए ये कोडिंग में आपको लिखना पड़ता है और कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करके 1 0 में दे देता है। अब आर्डिनो तो 1 0 की कोडिंग समझता है, लेकिन आपको वो आती नहीं। अब आपको जो कोडिंग आती है वो ये है कि इस कोडिंग को आप जब यूज़ करोगे तो वो इस तरीके से लिखना होगा। इस कोडिंग की भी शर्त होती है, जैसे कि इसमें डिजिटल लिखा है तो W कैपिटल है, बाकी सारा कुछ स्मॉल है W इसके अकॉर्डिंग। और इसमें हाई जो लिखा है हाई पूरा कैपिटल है। और ये 13 जो है ये भी आपका इसी के स्पेस में रहना चाहिए, इतनी स्पेस में रहना चाहिए, तो ये एरर की कंडीशन देना शुरू कर देता है। और ये अपने कुछ 10 मतलब 1000 मिली सेकेंड के लिए आपको इसे डिले किएगा, यानी कि ये एक बार हाई होगी 1000 मिली सेकेंड तक हाई रहेगी, यदि ऑन रहेगी। अगर हमने मान लिया 30 नंबर पिन पे LED लगा हुई है हमने, उसे 1000 मिली सेकेंड तक ऑन रखना है, तो वो 1000 मिली सेकेंड तक ऑन रहेगी। उसके बाद जैसे ही कोड यहाँ पहुँचता है डिले डिजिटल राइट 13 नंबर पिन और लो इस पर पहुँचता है, तो ये देखेगा लो, तो इसको बंद कर देगा, तुरंत ही बंद कर देगा। लेकिन वो नीचे जाने से पहले यहाँ पे डिले हो रहा है, रुक रहा है वो यहाँ पर, तो वो जब तक डिले रखेगा तब तक ये 10 मतलब 1000 जो है डिले पूरी नहीं हो जाती उसकी। फिर उसके बाद इसको आकर हाई कर देगा, 12 नंबर पिन को हाई कर देगा। फिर वो इसको देखेगा, हाई करने के बाद में फिर वो डिले हो जाएगा 1000 मिली सेकेंड के लिए। फिर एक बार 1000 मिली सेकेंड के बाद इसको जो लो तरीके से देखेगा, फिर ये डिले हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप जैसे देखते रहो इसके चलता रहेगा। ये कोड तो लिखना बहुत ईजी है,
ये कोड लिखना बहुत ईजी है। इसके अगर अब आगे हम अपने चैनल पे सेटअप टप कोड भी लेके आते रहेंगे और आपको उसको सिखाते रहेंगे। तो चलो देखते हैं इससे आगे चल के। जैसा कि आपने ये आर्डिनो को कोड लिखा, लेकिन आपके पास आर्डिनो है नहीं, तो आप इसको चेक कैसे करें कि हमने कोड से लिखा है। कंप्यूटर एरर कोई है नहीं, वेरीफाई कर लिया हमने कोड को वेरीफाई कर लिया, डन कंपाइलिंग हो गया, कोई एरर नहीं है। लेकिन हम अपना देखना चाह रहे हैं कोड सही भी है, कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं काम कर रहा है। उसके लिए हमको थिंकैड का यूज़ करना पड़ेगा। थिंकैड एक वेबसाइट है, वो फ्री में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थिंकैड पे आप जैसे इंटरनेट पर सर्च करेंगे आपको उसके रजिस्ट्रेशन के लिए मिलेगा, वो आपको डायरेक्ट फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये वेबसाइट है वो थिंकैड, आप इस पर सर्च करेंगे थिंकैड .id आपको वेबसाइट मिलेगी। लेकिन ये आपको कंपोनेंट साइट है, यहाँ पर जो भी कंपोनेंट लेना चाहते हैं वो कंपोनेंट ले सकते हैं। ये कंपोनेंट वेबसाइट है, इस पे बेसिक कंपोनेंट अभी दिख रहे हैं और ऑल कंपोनेंट मिल जाएंगे। सर्चिंग साइट ये है, आप जो भी सर्च कर सकते हो, जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। रीनर है, रेडी है वगैरह, ये सब सर्च कर सकते हैं। लेकिन आपको इसकी कोड वगैरह लिखना है तो उसके लिए कोड पे क्लिक किया और आपने जैसे कोड लिखा नहीं, अपने यहाँ पे कोड लिखा था, इस कोड को कॉपी किया, मैंने तो अभी कर दिया। इस कोड को कॉपी किया, लेकिन इस कोड कॉपी करने के बाद में और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, यहाँ पर पेस्ट भी कर दिया। तो ये कोड अब मैंने लिख लिया है, इसमें 19 लाइनों का कोड लिखा है। अब हम ये देखेंगे कि ये कोड काम कैसा कर रहा है, काम कर भी रहा है जैसे हमने लिखा उसके अकॉर्डिंग नहीं। तो हम स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक कर देते हैं और ये प्लग इनपुट हो जाता है, लेकिन ये वैल्यू चालू हो गई। आप देख पा रहे हैं एलईडी ऑन ऑफ हो रही है, एलईडी ऑन ऑफ हो रही है। लेकिन हमने ये जो पिनें हैं ये जोड़ रखी हैं, ये रेड वाली ये वाली पिन जो है वो 12 से जोड़ी है, ये उसकी येलो पिन जो है इनकी एनालॉग पिन है, इनकी दोनों की एनालॉग पिन है 12 तरह से जोड़ी हुई हैं। और ये जो पिन है टर्मिनेशनल पिन है, ये हमारी ग्राउंड से जुड़ी हुई है। इनकी दोनों की जो ग्राउंड कॉमन बना के हमने बहुत ग्राउंड से जोड़ दिया है। ग्राउंड से पिन जोड़ने के बाद में ये दोनों ऑन ऑफ हो रही है। तो जैसा हमने कोड लिखा था वैसे कोड काम कर रहा है। तो ये कोड तो हमने ठीक लिखा है। आने वाला और कोड है ग्राउंड से जुड़ी हुई है, इनकी दोनों की जो ग्राउंड कॉमन बना के हमने बहुत ग्राउंड से जोड़ दिया है। ग्राउंड से पिन जोड़ने के बाद में ये दोनों ऑन ऑफ हो रही है। तो जैसा हमने कोड लिखा था वैसे कोड काम कर रहा है। तो ये कोड तो हमने ठीक लिखा है। आने वाला और कोड है ग्राउंड से पिन जोड़ने के बाद में ये दोनों ऑन ऑफ हो रही है। तो जैसा हमने कोड लिखा था वैसे कोड काम कर रहा है। तो ये कोड तो हमने ठीक लिखा है। आने वाला और कोड है, कोडिंग को बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।